हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ गैस कार्बन, या इन शॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं कार्बन के यूज भी बोल सकते हैं। सो कार्बन के यूजेस दे रखे हैं, हम इनको पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स फॉर ड्राई सेल्स। इसका यूज किया जाता है ड्राई सेल जो होते हैं उनके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को बनाने में, या इनको हम प्राइमरी सेल के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम द मोल्टन बॉक्साइड। और इसके अलावा जो एल्यूमिनियम मेटल होती है जो कि हमें मिलती है मोल्टन बॉक्साइड और से, या एल्यूमिनियम मेटल आपकी मोल्टन बॉक्साइड और से चिपकी हुई रहती है, तो उस एल्यूमिनियम के एक्सक्रेशन में या उस एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए भी हम कार्बन का यूज करते हैं। और उस कार्बन से हम एक इलेक्ट्रोड बनाते हैं और उस इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए एल्यूमिनियम को एक्सक्रेट किया जाता है मोल्टन बॉक्साइड और से। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कोल तार। इट इज़ ए फॉल स्मेलिंग डार्क ब्राउन लिक्विड। ये एक बदबूदार गहरे ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है। इट इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेयर द यूजफुल केमिकल सच एज द बेंजीन, टॉलिन, एंथ्रासिन, फिनॉल एंड नेफ्थलीन सेपरेटेड आउट। और इस लिक्विड का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम काफ़ी यूजफुल केमिकल्स ऑब्टेन करते हैं या प्राप्त करते हैं, लाइक दैट द बेंजीन, टॉलिन, एंथ्रासिन, फिनॉल एंड द नेफ्थलीन। These chemicals are widely used for making the dyes, drugs and explosive. इन केमिकल्स का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है डाइज बनाने में, ड्रग्स बनाने में यानी कि मेडिसिन फील्ड में, और साथ में एक्सप्लोजिव्स यानी कि विस्फोटक बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, टॉलिन इज़ यूज फॉर मेकिंग द DDT। टॉलिन का यूज किया जाता है DDT बनाने में। बेंजीन फॉर मेकिंग द BHC विच आर यूज एज इंसेक्टिसाइड्स। बेंजीन का यूज किया जाता है BHC बनाने में, और जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्टिसाइड वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को मारते हैं, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने फील्ड में यूज करते हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, या उनको अपने खेत या अपने फील्ड से दूर रखने के लिए, तो उनको हम इंसेक्टिसाइड्स बोलते हैं। सिमिलरली, टॉलिन इज़ यूज फॉर मेकिंग द TNT एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज इन द कार्टिलेज ऑफ द गन्स। इसी के प्रकार जो टॉलिन होता है उसका यूज किया जाता है TNT बनाने में और एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक बनाने में। TNT भी एक विस्फोटक का ही टाइप है, और इन विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोजिव का यूज किया जाता है जो गन्स होते हैं उनके कार्टिलेज को बनाने में किया जाता है। द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज कॉल्ड द पिच एंड इट इज यूज फॉर द मेटलिंग रॉड्स। तो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं कोल तार का, तो फाइनली हमें जो केमिकल सेपरेट करने के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम पिच के नाम से जानते हैं, और इसका यूज किया जाता है जो रोड्स होती हैं उनको बनाने में, यानी कि जो ब्लैक कलर का आपको डामर जो नज़र आता है वो कोल तार ही होता है। हाउ एवर कॉमन नेम फॉर पिच इज़ कोल तार, और इसको हम कॉमन नेम से जानते हैं, इसको हम कोल तार बोलते हैं, डामर के नाम से भी जानते हैं। विच इज़ नॉट साइंटिफिकली करेक्ट, जो कि अगर हम बात करें इसकी साइंटिफिकली, तो ये साइंटिफिकली ये सही नहीं है। अगर आप उसको कोल तार बोल रहे हो या तार बोल रहे हो सिर्फ उस ब्लैक कलर के, तो वो साइंटिफिक वे से सही नहीं है, उसका सही नाम तो पिच होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कोल गैस। कोल गैस के यूजेस लिखे हुए, द कोल गैस ऑब्टेन एट स्लाइटली फॉल स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो जो कोल गैस हमें मिलती है वो थोड़ी बदबूदार होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी कि H2S मौजूद होती है, तो उसकी वजह से ये स्लाइटली फॉल स्मेल रिलीज करती है या बदबूदार गैस रिलीज करती है। इट इज़ प्यूरिफाइड एंड यूज एज द हाउस होल्ड फ्यूल। इसको इसको प्यूरिफाइड किया जाता है और इसका यूज किया जाता है घरों में फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। इट इज़ आल्सो यूज एज इंडस्ट्रियल फ्यूल फॉर दोज इंडस्ट्री विच आर लोकेटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स। साथ में इस गैस का यूज उन इंडस्ट्री में भी किया जाता है जो इंडस्ट्री कोल प्रोसेसिंग प्लांट के पास लगी हुई होती है, वो इस गैस का यूज एज ए फ्यूल ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द पेट्रोलियम। तो हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे।
इट्स नेम इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रो, जिसका मीन होता है रॉक, एंड ओलियम, जिसका मतलब होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम वर्ड एक लैटिन जो वर्ड है उससे लिया गया है, जिसमें पेट्रा का मीन होता है रॉक और ओलियम का मीन होता है ऑयल। यानी कि ऐसे ऑयल जो हमें रॉक से मिलते हैं, बेसिकली रॉक से नहीं मिलते हैं, चट्टानों को जब हम हटाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गहराई पे डिगिंग करते हैं, तब उसके बाद में हमें मिलते हैं। 10 पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। इस प्रकार पेट्रोलियम का मतलब है रॉक ऑयल, यानी कि चट्टानों से मिलने वाला तेल। पेट्रोलियम और ऑयल इज़ ए लिक्विड फॉर्म ऑफ द फॉसिल फ्यूल। जो पेट्रोलियम होता है या जो ऑयल होता है वो फॉसिल फ्यूल की एक लिक्विड फॉर्म है, यानी कि आपको पेट्रोलियम लिक्विड स्टेट में मिलता है। पेट्रोलियम हैज़ नॉट ओनली बिकम वर्ल्ड्स लीडिंग फॉसिल फ्यूल बट इट्स प्रोडक्ट हैव ऑलमोस्ट बिकम इन डिसेंबल फॉर द पीपल ऑन द अर्थ। तो जो पेट्रोलियम है हैज़ नॉट ओनली बिकम वर्ल्ड्स लीडिंग फॉसिल, जो पेट्रोलियम आपका है वो दुनिया का सबसे बड़ा या बोल सकते हो सबसे मेन फॉसिल फ्यूल नहीं है, मतलब ये उससे भी बढ़कर है हमारे लिए, बट इट्स प्रोड्यूस हैव द ऑलमोस्ट बिकम द इंडिस्पेंबल फॉर द पीपल ऑन द अर्थ। ये जो आपका पेट्रोलियम होता है ये एक सिर्फ ईंधन नहीं है, सिर्फ एक ईंधन नहीं है, ये उससे बहुत ज़्यादा है। और हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरीके से अब इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम जो है उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। विदाउट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोलियम है उसके बगैर हम हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ को अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक व्हीकल या हर एक एनर्जी सोर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है आपके पेट्रोलियम पर। इट इज़ ए थिक डार्क कंबंशेबल लिक्विड मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये काफ़ी ज़्यादा थिक डार्क और जलने वाला लिक्विड होता है जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, और जो इसमें कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन मौजूद होती है। मोस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट आर अंडरग्राउंड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्यू सीपेजेस और स्प्रिंग ऑफ पेट्रोलियम।